न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। दिल्ली सीएम आतिशी ने चुनाव लड़ने के लिए मांगा चंदा। भारत में कितने लोग करते हैं अवैध ड्रग्स का? हमारे पास सर्जिकल स्ट्राइक का साहस मणिशंकर है। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। दिल्ली सीएम आतिशी ने चुनाव लड़ने के लिए मांगा चंदा। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए क्राउड फंडिंग कैंपेन की शुरुआत की। उन्होंने चुनाव के लिए दिल्ली की जनता से मदद मांगी। आतिशी ने कहा कि चुनाव लड़ने के लिए मुझे पैसों की जरूरत है। चुनाव लड़ने के लिए मुझे 40 लाख रुपए चाहिए। मेरे क्राउड फंडिंग अभियान का समर्थन करें। आतिशी ने कहा है कि हम उद्योगपति से चंदा नहीं लेंगे, हम जनता के चंदे से चुनाव लड़ेंगे। आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि जब से आम आदमी पार्टी बनी है तब से दिल्ली के आम लोगों ने आम आदमी पार्टी को सपोर्ट और चुनाव लड़ने के लिए चंदा दिया। 2013 में भी लोगों ने चुनाव में छोटे छोटे डोनेशन दिया। 2013 में जब पहला चुनाव लड़े थे तब घर घर जाते थे, लोग छोटे छोटे डोनेशन देते थे। नुक्कड़ सभा के बाद हम एक चादर फैलाते थे, लोग 10 रुपए, 50 रुपए और 100 रुपए लोग उसमें डालते थे। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की ईमानदारी की राजनीति इसलिए हो पाई है कि हम बड़े बड़े बिजनेसमैन से चंदा नहीं लेते थे। जिन दलों ने बिजनेसमैन से पैसा लिया फिर उनकी सरकारें बिजनेसमैन के लिए काम करती। हम चुनाव लड़ने के लिए उद्योगपति दोस्तों से नहीं लेते। जो उद्योगपतियों से चंदा लेकर चुनाव लड़ते हैं उनकी सरकार उनके लिए ही काम करती है। अगली खबर, भारत में कितने लोग करते हैं अवैध ड्रग्स का यूज? भारत में 7% आबादी अवैध ड्रग्स का यूज करती है, जिसमें कई प्रकार के नशीले पदार्थ शामिल हैं। इसकी जानकारी शनिवार को खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दी। इसके साथ ही उन्होंने ड्रग्स प्रवर्तन एजेंसियों को इस खतरे को कम करने के संकल्प पर जोर देने की बात की। उन्होंने कहा कि इस जहर को समाज से पूरी तरह से खत्म करना है। माना इसमें कई चुनौतियां, लेकिन फिर भी हम इसके लिए काम करना होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुलासा किया कि अकेले साल 2024 में ही 16,914 करोड़ रुपए के नशीले पदार्थ जब्त किए गए, जो अब तक की सबसे बड़ी मात्रा है। इस दौरान उन्होंने ड्रग डिस्पोजल पखवाड़ा भी लॉन्च किया, जिसके तहत अगले 10 दिनों में लगभग 8600 करोड़ रुपए की कीमत के 1 लाख किलोग्राम नशीले पदार्थों को नष्ट कर दिया जाएगा, जिससे जनता को नशीली दवाओं के उन्मूलन के लिए सरकार की प्रतिबद्धता के बारे में एक संदेश भेजा जाएगा। अगली खबर, हमारे पास सर्जिकल स्ट्राइक का साहस मणिशंकर अय्यर। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने पाकिस्तान के मामले में पीएम मोदी की सरकार को जमकर घेरा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से हमारे पास दोनों देशों के जुड़े मसले पर बात करने का साहस नहीं है, जबकि सर्जिकल स्ट्राइक करने जैसे कदम को उठा लिया गया। आतंकवाद को फैलाने वाला पाकिस्तान खुद भी इसका शिकार है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की ये पुरानी सोच थी कि वो अफगानिस्तान में तालिबान को सत्ता लाए, लेकिन आज उनके लिए ही ये सबसे बड़ा खतरा है कि अफगानिस्तान में तालिबान है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को अपने गले में लटकाए हमारे लिए बड़ा खतरा है, ये हमारे आत्मघाती भी है। हमें पाकिस्तान से बात करनी चाहिए, जैसा कि पूर्व मनमोहन सिंह ने कश्मीर मुद्दे पर किया था। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में रहने वाले लोग भी भारतीयों की तरह ही हैं, लेकिन बंटवारे की त्रासदी ने उन्हें हमसे अलग एक दूसरा देश बना दिया। कांग्रेस नेता ने शेख हसीना के भारत के लिए किए गए कामों की सराहना की। कांग्रेस नेता ने कहा कि यह सच है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, लेकिन ऐसा ज्यादातर इसलिए हो रहा है क्योंकि वो शेख हसीना का सपोर्ट करते हैं। हिंदुओं पर हमलों की खबरें सच जरूर हैं, लेकिन ये ज्यादातर बढ़ा चढ़ाकर बताई जा रही। उन्होंने कहा कि अधिकतर संघर्ष राजनीतिक मतभेदों को सुलझाने के लिए किया जाता। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। MNS न्यूजला पुढील वाटचालीस खूप खूप शुभेच्छा। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।